केविन सिस्टॉम मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग की पढ़ाई शुरू कर चुके थे, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जूनियर ईयर्स में पढ़ाई के दौरान फोटोग्राफी ने एक बार फिर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक प्रोफेसर ने उन्हें होल्का दिखाया। यह सस्ता कैमरा था जो पुराने स्टाइल के फोटो खींचता था। इसने उनकी दिलचस्पी इसमें और बढ़ा दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद केविन ने ऑडियो नाम की कंपनी में नौकरी कर ली। यही कंपनी आगे चलकर ट्विटर बनी। इसके बाद उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया, लेकिन एक तरह की बेचैनी उनमें बनी रहती थी क्योंकि वे काम नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहते थे। लेकिन इन कंपनियों में काम करने का एक फायदा उन्हें यह हुआ कि यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की इच्छा उनमें पैदा हो गई। गूगल की नौकरी छोड़ने के बाद कुछ समय उन्होंने नेक्स्टॉप में भी काम किया। इस दौरान उनकी दिलचस्पी प्रोग्रामिंग में बढ़ने लगी थी और वो खाली समय में प्रोग्रामिंग सीखने लगे थे। बेचैनी ने एक नया रास्ता उन्हें दिखा दिया था जो सोशल मीडिया और फोटोग्राफी के शौक की ओर उन्हें ले जा रहा था। वे अपना ही काम शुरू करने पर विचार करने लगे थे। इसी समय वे एक नए विचार के साथ सामने आए। उन्होंने इस लोकेशन बेस्ड फोटो शेयरिंग ऐप का प्रोटोटाइप तैयार किया और अपने दोस्तों को दिखाया। दोस्तों की ओर से जब पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने नेक्स्टॉप की नौकरी छोड़ी और पूरी तरह इस पर फोकस करना शुरू किया। उम्मीद थी कि यह सफल स्टार्टअप साबित होगा। कंपनी में सहभागी बनने के बारे में केविन ने माइक से बात की। माइक स्टैनफोर्ड में उनके साथ थे। दोनों ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और ऐप बनाया। यह वेब बेस्ड ऐप था और सब इसमें यूजर्स अपनी यात्रा और दोस्तों के साथ के फोटो पोस्ट कर सकते थे। लेकिन उस समय उन्होंने ये बात भी महसूस की कि अगर उन्हें सफल होना है तो किसी एक चीज पर फोकस करना होगा। इसलिए उन्होंने ऐसे वर्जन पर काम करना शुरू किया जिसमें फोकस सिर्फ फोटो पर ही हो। इसलिए उन्होंने नया वर्जन बनाया, लेकिन यह फेल साबित हुआ। उन्होंने ऐप के मूल स्वरूप पर लौटना मुनासिब समझा, काम किया और इसे मोबाइल फोन के लिए लॉन्च किया। यह भी फेल हो गया क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा फीचर्स थे। पूरे काम की समीक्षा की गई और तय हुआ कि उम्मीद कायम रखते हुए सिर्फ फोटोग्राफी पर ही फोकस करेंगे। इसमें लाइक और कमेंट्स के फीचर होंगे। इस नए वर्जन को डेवलप करने में सिर्फ 8 सप्ताह का समय लगा। इसे भी दोस्तों को एग्जामिन करने के लिए दिया गया। 2010 में इन्होंने इंस्टाग्राम लॉन्च कर दिया। तब केविन की उम्र सिर्फ 26 साल थी। हालांकि कुछ फोटो एडिटिंग फिल्टर्स, ऑप्शन, लाइक और कमेंट के ऑप्शन के साथ इस ऐप को लॉन्च करने का आइडिया शुरू में बेकार माना गया, लेकिन यह काम कर गया। लॉन्च के बाद 2 ही महीने में इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख से पार हो गई। तेजी से बढ़ती यूजर्स की संख्या के साथ 2012 में फेसबुक ने करीब $1 अरब में इंस्टाग्राम को ले लिया। अधिग्रहण के समय इंस्टाग्राम के 3 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे और अब इसके एक्टिव मंथली यूजर्स 50 करोड़ हो गए हैं। इस पर हर रोज 8 करोड़ से ज्यादा फोटो पोस्ट होते हैं।